जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम मोललता मोलैलिटी के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम मोललता मोलैलिटी के 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उनको सोल्व कर रहे हैं। तो इसके 2 पार्ट तो हम अपलोड कर चुके हैं। आज ये 3rd पार्ट है और इस 3rd पार्ट में हम मोललता के सभी न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल तो बेटा ये है कि जिसमें हमें दे रखा है कि भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट, बोले तो K2CO3 विलयन की मोललता, बोले तो मोलैलिटी की गणना कीजिए। और 2018 में आपसे पूछा गया था। तो आइए फिर सोल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। बहुत ध्यान समझो कि अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आप इस पूरे न्यूमेरिकल को समझ जाओगे। देखो, भार अनुसार 20%, यहां पर आपका लिखा आ सकता है कि द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, ऐसे भी लिखा आ सकता है, या आपका लिखा आ सकता है W/W परसेंटेज। क्लियर? हमने W/V वाला भी करा है न्यूमेरिकल, समझ रहे हो? तो इस तरह के हम बेटा न्यूमेरिकल पहले कर चुके हैं। तो आप डरना नहीं है, आपको समझना है। वहां भी मैंने आपको समझाया था और यहां भी मैं आपको बता रहा हूं कि भार अनुसार 20% का मतलब क्या होता है। देखिए, ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत है, मास परसेंटेज है, उसी के अकॉर्डिंग है। मतलब W/W परसेंट होता नहीं होता है, वही है। देखो बेटा, पहला जो W है ये वाला ऊपर वाला, ये बताता है विलेय की मात्रा को। विलेय बोले तो सोल्यूट की मात्रा को, बोले तो अमाउंट को बताता है। और ये W बताता है, ये बताता है नीचे वाला विलयन की मात्रा को, मतलब सॉल्यूशन की अमाउंट को। देखो, आपको दे रखा है उसने 20%। इससे क्या पता चलता है भाई, विलेय की मात्रा कितनी हो गई सर? 20 ग्राम, सही, 20 ग्राम। और सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम। बस विलेय कौन है आपका सर? पोटेशियम कार्बोनेट। तो बस यहीं से बन गई डेफिनेशन। क्या बन गई? देखो, पोटेशियम कार्बोनेट जो कौन है? विलेय है। तो पोटेशियम कार्बोनेट 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। क्या कहा मैंने? कि 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। तो आपको यहां से विलेय का द्रव्यमान पता चला जो कि 20 ग्राम है, और विलयन का द्रव्यमान पता चला जो कि 100 ग्राम है। और हमें कैलकुलेट करनी है मोललता मोलैलिटी को। तो मोललता मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? विलेय का द्रव्यमान चाहिए, विलेय का मोलर द्रव्यमान चाहिए, और विलायक का द्रव्यमान चाहिए। चाहे ग्राम में मिल जाए आपको, चाहे किलोग्राम में मिल जाए। तो ये चीजें आपको चाहिए कि मोललता मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो बस हमें अपने न्यूमेरिकल में इन चीजों को ही ढूंढना है और फिर हमें अपने फॉर्मूले में रख देना है और आंसर को प्राप्त कर लेना है। इतने सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं। तो इस 20% से हमें क्या क्या बातें मिल सकती हैं? देखो बेटा, हमें विलेय का द्रव्यमान मिल गया यहां से सर 20 ग्राम, और हम इसके फॉर्मूले से, जो इसका सूत्र है K2CO3, हम इससे इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे, सही। और फिर हमें विलयन का द्रव्यमान दे रखा है। देखो, हमें विलेय का द्रव्यमान पता है और फिर हमें विलयन का द्रव्यमान पता है, तो हम इनके सहारे अपना विलायक का द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो हमें सब चीजें मिल गई। फॉर्मूला हमारा ये है, रखेंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो इस 20% को समझना कितना जरूरी था। अगर आपकी ये समझ में नहीं आया तो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में भी नहीं आएगा। चलिए फिर करते हैं सोल्व आगे। तो बेटा देखो, हमने ये बात यहां पर आपके लिए लिख दी है। अब हमें मोललता को क्या करना होगा? कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले में। सर विलेय का द्रव्यमान बताइए, अब आपको तो पता है 20 ग्राम है। हम इससे मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं? जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो, यहां पर इसने आपको परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास या परमाणु भार, एटॉमिक वेट आपको दे रखे हैं। यहां से कैलकुलेट कर दो। बताइए पोटेशियम कितना है सर?
39 है। और कितने एटम है इसके, कितने परमाणु है सर, यहाँ 2 दे रखे, तो इंटू 2 कर देंगे, बस ये तो करना है हमें। बताइए, इतने आसान न्यूमेरिकल होते हैं। चलिए, कार्बन कितना बेटा 12, 12 हो गया। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, देखो 16 होता है। ये तो बेटा आप याद कर लो, यहां तो दे दी लिख कर, हो सकता है कि आपको ना दे, ये आपको याद होने चाहिए। 30। जब आप इनको सबको कैलकुलेट करोगे तो आगा आपका 138, बोले तो 138 ग्राम पर मोल। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए सर, हमें विलायक का द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, तो ये मैंने रिलेशन लिख तो दिया, इस रिलेशन से निकाल दो भाई। विलयन का द्रव्यमान आपको दे रखा कितना, 100 ग्राम, और विलय का द्रव्यमान दे रहा कितना 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 20 ग्राम, बस 80 ग्राम आ जाएगा। ये नहीं आएगा, आ जाएगा सर, आ जाएगा 80 ग्राम आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान को कहते हैं इंग्लिश में मास। बताओ, समझ में आया इतना? बताइए, आया समझ में, नहीं आया? तो बस मैं लिख दूं अब, विलायक का द्रव्यमान बराबर, बोलो, ये 20 इधर जाएंगे, 20 जाएंगे इधर, तो 100 में से घटे कितने हो जाएंगे, 80 ग्राम। कितना हो गया, 80 ग्राम हो गया। तो अब देखिए, यह है आपका फॉर्मूला। पोटेशियम कार्बोनेट का द्रव्यमान, बोले तो विलय का द्रव्यमान पता है, पहले ये रफ कर देता हूं मैं आपको। देखिए, आप फॉर्मूला चेक करो और देखो क्या ये अमाउंट, ये मात्राएं आपको पता है या नहीं पता है। चलिए, विलय का द्रव्यमान सर 20 ग्राम, लिख दूं, लिख दीजिए। विलय का मोलर द्रव्यमान सर पता है 138, सही है, लिख दिया। विलायक का द्रव्यमान सर 80 ग्राम निकाला है, सही है, लिख दिया। इनटू 1000, अगर आपको ग्राम में दे रखा है तो 1000 यहां लिखोगे, अगर किलोग्राम में दे रखा है तो 1000 यहां लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब करिए आप, देखो इस 0 से ये 0 गया, इसे काट दे, हाँ चलो इसे काट दो। चलिए, ये ऐसा करते हैं, इसे काट दो, इस वाले 0 को, ये आसान रहेगा। चलो, ये 0 हमने क्या करा, काट दिया, काट दिया। अब क्या हुआ, देखो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यहां 4 आ जाएंगे, सही है, 4 आ जाएंगे। अच्छा, अब ऐसा करें हम, कैसा करें, पहले लिख देंगे क्या क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा हमारे पास 1000, सही है सर। नीचे हमारे पास बचा कितना, 4 और 138, ये कहां से आ गया सर, अरे ऊपर से नीचे आ जाएगा ये। बताओ, इतनी बात पता चल गई। अब तुम देखो, मैं 4 से इसे काट दूं, काट सकता हूं, 4 एकम 4, देखो 4 धुनी 8, 2 बचे, 2 इधर आ गए, तो 2 पंजे 20, एक 0 बचा, ये आ गया, सही है। अच्छा, और कट सकता है ये, 2 से काट दो इसे, 2 से कट जाएगा। देखो 2 छक्के 12, एक बचा, यहां आ गया, 2 नम 18, सही है। फिर इसे काट दो 2 से, 2 एकम 2, फिर 2 धुनी 4, 4 बचा, एक इधर आ जाएगा, 2 पंजे 10। तो टोटल हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, अब आ गई हमारे पास 125/69, सही है। जब आप इसे आगे कैलकुलेट करोगे और भाग करोगे तो बेटा आंसर आएगा आपका 1.81 स्मॉल एम, सही है। या लिख सकते हो इसे 1.81 मोल पर किलोग्राम। और यही क्या है बेटे, आपकी इस विलयन की क्या है, ये मोललता है। बताओ, न्यूमेरिकल समझ में आया? बिल्कुल जी। तो आप लिख देना यहां पर, मैं लिख दूं या आप लिख देना, अतः विलयन की मोललता, चलो मैं लिख देता हूं, अतः विलयन की मोललता 1.81 एम। एम, इस स्मॉल एम का मतलब ही क्या है, मोल पर किलोग्राम, बोले तो मोललता। अतः विलयन की मोललता 1.01 होगी। चलिए, इस न्यूमेरिकल को जल्दी नोट करें, फिर हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं।
ये भी आपसे 2018 पूछा गया, जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन इसमें होगा। देखो, आपको इसने विलायक दे दिया कितना, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोस विलय है, तो विलयन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखो, विलायक दे दिया आपको, विलय दे दिया, तो बस आप समझ जाओ कि यहां से आप मोललता, मोलैलिटी को कैलकुलेट कर दो। बस देखो भाई, ये कैलकुलेट करनी है आपको। विलय कौन है आपका? सर ग्लूकोज है, और उसको आप किसी विलायक में घोल रहे हो, यहां मेंशन नहीं करा कौन है विलायक, किसी विलायक में घोल रहे हो जिसकी मात्रा 1000 ग्राम है। तो विलय की द्रव्यमान सर 18 ग्राम, लिख दो बेटा 18 ग्राम, लिख दिया। हमें मोलर द्रव्यमान निकालना होगा, मोलर मास। कार्बन का सर बोलिए 12 इंटू 6 कर देंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, और कितने परमाणु हैं उनसे गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन कितना होता है सर? 16 होता है। कितने परमाणु हैं? 6 एटम है, तो 6 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा, यहां लिख दो, आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। सही। विलायक का द्रव्यमान सर 1000 ग्राम दे रखा है, तो आप लिख दोगे 1000 ग्राम। सही है। फॉर्मूला हमें पता ही है मोल अंतर का निकालने का। बताओ क्या होता है? ग्लूकोज का द्रव्यमान बताइए, सर 18। मोल द्रव्यमान सर 118। वाह। विलायक का द्रव्यमान सर 1000 ग्राम, तो यहां पर 1000 लिखो फिर, अगर ग्राम में दे रखा है तो। अब क्या होगा देखो, बहुत आसानी से समझो। खत्म। सही है। क्या बचा आपका? सर 18/180। इसे ऐसे लिख लो, तो 18 ऐसे। सर क्यों? अरे कैलकुलेशन आसान होगी बेटे। यहां से काटोगे तो 1 बार गया, 1 बार। इस 1 को जब आप भाग करोगे ना, किससे? 10 से, तो कितना आ जाएगा? 0.1। इसलिए मैंने करा इसको ऐसा। और ये किसके क्या होगी? मोललता। सही है। मोललता बोले तो मोलर। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? 0.1। बस ये ऑप्शन सही था। इतना आसान न्यूमेरिकल 1 नंबर में आपसे पूछा गया था आपके एमसीक्यूज में 2018 में। बताइए समझ में आया? तो देखिए, ये न्यूमेरिकल हमसे 2019 से पूछा गया। इसमें दे रखा है चीनी के शीरे के, जो चीनी का शीरा है ना बेटा, यही तुम्हारा क्या है? विलियन है, याद रखना। चीनी के शीरे के 214.2 ग्राम, पॉइंट बोलो दशमलव, ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी, जिसका फॉर्मूला आपको दे दिया उसने, C12H22O11 है। चीनी के शीरे की, देखो चीनी के शीरे की बोले तो विलियन की मोललता, मोलैलिटी क्या होगी? तो मोललता निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हम आपको बता चुके हैं। बस जल्दी जल्दी फॉर्मूला रखो और अपना सवाल करो। तो ये विलियन कौन है बेटा? यहां लिख दूं मैं, चीनी के शीरे की, यहां लिख देता हूं मैं, चीनी के शीरे की मोललता क्या होगी? विलय कौन है आपका? सर चीनी है। द्रव्यमान सर 34.2 ग्राम। जीएम लिख दो, जी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मा भाई साहब हिंदी में लिख दो ग्राम। अब देखो चीनी का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? परमाणु भार दे रखे हैं, सही है। कितने कार्बन है? सर 12, और 12 ही इसका परमाणु भार, सही है। हाइड्रोजन सर 22, सही है। ऑक्सीजन सर 11। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो अब कितना आ जाएगा इसका? जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा बेटा इसका 342 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा? 342 ग्राम पर मोल, सही है। विलायक तो हम यहां दे रखा है, मेंशन नहीं कर रखा, तो विलायक को विलायक ही रहने दो, या जल भी मान सकते हो, बहुत सी जगह नहीं यार मत मानो, क्योंकि अब उसने दिया ही नहीं है। जलीय विलय लिखा होता तो बात अलग थी। तो विलायक लिख दो, हमें तो आंसर से मतलब है, तो विलायक लिखना कोई गलत बात कोई है। विलायक का द्रव्यमान
बोले तो मात्रा, या तुम्हें भार लिखा हुआ मिल सकता है यहाँ पर। बेटा कैसे निकालोगे सर? अभी आपको बताया तो बेटा कि विलायक का अगर द्रव्यमान निकालना है तो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। सही, तो विलायक का द्रव्यमान के लिए आपको विलयन के द्रव्यमान लिखिए। सर कहाँ है? ये कितना लिखा है सर? लिख दिया, तो यही है, चेक करो सही है। माइनस विलय का द्रव्यमान कितना है? कितना है? इतना है सर। बस आप इसे कैलकुलेट कर दो तो कितना आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा 180 ग्राम। सही है। अब देखो विलायक ग्राम में आ गया, तो ध्यान रखेंगे आप किस बात का? जो आपका फॉर्मूला दे रखा है उस बात का। सर ग्राम है तो 1000 लिखना पड़ेगा जी, समझ गए। ग्राम है तो विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है तो 1000 लिखना पड़ेगा। चलिए, विलय का द्रव्यमान, विलय का है आपका चीनी है, सर लिख दिया, सही है। विलय का मोलर द्रव्यमान, अरे वाह, पॉइंट का फर्क, सही है। अब तो कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। कितना आ गया? विलायक का द्रव्यमान 180, 1000 लिखना पड़ेगा जी सर, 1000 लिखना पड़ेगा। चलिए देखो, इसे खत्म कर दो। देखो यहां से एक पॉइंट को अगर हटाता हूं तो एक जीरो कम हो जाएगा, एक पॉइंट हटाता हूं एक जीरो कम हो जाएगा, एक पॉइंट हटाता हूं एक जीरो कम हो जाएगा। सही है। तो हमारे पास क्या बचा? देखो इसे काट दो ऊपर, तो एक बार कटेगा तो ऊपर क्या आएगा आपका 1, यहां से बस टैली तो बचेगा। अब देखो दोबारा समझ लो मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूं। देखो मैंने जीरो से इस जीरो काट दिया, सही है। एक पॉइंट हटाने के लिए यहां से एक जीरो खत्म हो जाएगा, सही है। 342 होंगे अब ये, और 342 के बटे में है, कट जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा 10, तो 10 ऊपर आ जाएगा, और 180 में से क्या बचा 80, वो सॉरी 8 और 18 नीचे आ जाएगा। जब आप इसे भाग करोगे तो आ जाएगा 0.55 m। सही है। कहीं आपको दे रखा होगा 0.56 भी आपको इसका आंसर मिल सकता है, लेकिन 0.5555 आता है इसका आंसर। चलिए जो भी मिले सही है, वो भी सही है। 0.55 m क्या होगी? चीनी की शीरे की मोलता होगी। लिख दो यहां पर, अतः चीनी के शीरे की मोललता क्या होगी? 0.55 m होगी। या मैं इस m या क्या लिख सकता हूं? क्या बताया था मैंने अभी? 0.55 मोल पर किलोग्राम। सही है। या लिख दो या और लिख दो, बात एक ही है। चलिए नोट कर लो भैया इसे भी। तो देखिए अब हम देखते हैं कि 2023 में हमसे क्या पूछा गया। हमारा ये एमसीक्यूज में आया था क्वेश्चन, 3 ग्राम एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बोले तो एसिटिक एसिड, जिसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? एथेनोइक एसिड। क्या नाम होता है? एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। 80 ग्राम बेंजीन। बेंजीन बोले तो C6H6 में विलीन है, विलियन की मोललता है। क्लियर? बैकग्राउंड पे ध्यान मत दे, थोड़ी सी बेटा आवाज तो आती रहती है ना, क्या करें, बनाना पड़ता है यार। विलियन की मोललता क्या होगी? देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही होगा? तो विलियन की मोललता हमें यहां से कैलकुलेट करनी है, सही है। विलय कौन है? क्योंकि आप एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोल रहे हो, तो ये घोल रहे हो और ये घोल रहा है, तो घुलने वाला विलय होता है। मैं और आप जानते हो। 3 ग्राम दे दिया, सही है। अब हमें एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान निकालना होगा। यस सर। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH का मोलर द्रव्यमान। भाई कार्बन का सर 12, हाइड्रोजन का 1 + 3, फिर कार्बन है, सही है, फिर 12, फिर ऑक्सीजन है 16, फिर ऑक्सीजन है 16, फिर हाइड्रोजन है। तो कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। विलायक कौन है सर? विलायक सर हमारा बेंजीन है, तो बेंजीन का 80 ग्राम दे रखे हैं, तो बेटा 80 ग्राम आ जाएगा। सही है। तो बस अब आपको फॉर्मूला पता ही है, मोललता को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है। देखिए
कहाँ अटक गया, चलो देखो, मोललता को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान जो कि हमारा विलय है सर 3 ग्राम, हाँ सही सही 3 ग्राम ही है, 3 ग्राम। मोलर द्रव्यमान सर 60, सही है। विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है तो 1000 लिखना पड़ेगा भाई, चलिए सही है। 80 अपॉन नहीं इंटू कितना, 1000, सही है। देखो इस जीरो से ये जीरो गया जी सर, आपका 60 नीचे आएगा जी सर, उससे ये जीरो कट जाएगा जी सर, कट जाएगा। देखो 3 ही कम 3 होगा और 3 दूनी 6 होगा, समझ रहे हो? चलो मैं नीचे लिख देता हूं और आसानी के लिए, बाद में कर देंगे, सही। हमारा क्या बचा 3, यहां बचा कितना हमारा 10, और यहां कितना बचा हमारा 8, और ये 6 नीचे आ जाएगा तो 6 बचे ना, ये बताओ ऐसे कर देना मैंने। अब देखो मैं ये कह रहा था बेटा आपसे कि 3 ही कम 3 करो और 3 दूनी 6 करो और 2 पंजे 10 करो, तो आप 5/8 प्राप्त कर लो। जब 5/8 हो जाएगा, जब आप आगे करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.625 मोल पर किलोग्राम, ये आ जाएगा आपका। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 देखो, A2 देखो, सही है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए फिर आप इसे नोट करो जल्दी से। तो देखिए इस वीडियो का ये लास्ट न्यूमेरिकल है और 2024 में हमसे पूछा गया है क्या है ग्लूकोज जिसका मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम पर मोल के 2.82 को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। इस विलयन की मोललता की गणना हमें करनी है। देखिए भाई विलय कौन है हमारा, ग्लूकोज, और आप घोल रहे हो जल में 30 ग्राम जल में, तो ग्लूकोज की मात्रा कितनी दे रखी है आपको? विलय का द्रव्यमान दे रखा है सर 2.82 ग्राम, सही है। मोलर द्रव्यमान हमें कैलकुलेट नहीं करना आज अब, क्योंकि हमें दे रखा है ना उसने 180 ग्राम पर मोल दे रखा है, सही है। विलायक का द्रव्यमान, भाई विलायक का द्रव्यमान आपको दे रखा है 30 ग्राम, 30 सब कुछ मिल गया, ये भी ग्राम में है तो 1000 करना पड़ेगा सर, सही है। देखो भाई बहुत ध्यान समझो भाई, विलय का द्रव्यमान 2.82, मोल द्रव्यमान सर 180 ग्राम अपॉन विलायक का द्रव्यमान 30, देख के रहना, चेक करते ना, सही है, और इनटू 1000, समझ में आ गई बात। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो यहां से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, सही है सर, और 1 जीरो बचा, इससे मैं इसे खत्म कर दूंगा, तो सर क्या बचा, ये बचा, और नीचे बचा मेरा कितना 3, और नीचे बचा कितना मेरा 180। बताओ दोबारा समझो बेटा, ये पॉइंट हटाओगे ना तो यहां से 2 जीरो खत्म कर दो, सही है। 30 है, यहां से एक जीरो खत्म कर दो तो 1000 तो होगा खत्म। ऊपर बचा आपका 282, 180 नीचे आ गए, 3 नीचे आ गया। बताओ क्या प्रॉब्लम है? अब तुम देखो इससे काट सकता हूं, 3 नम 27, 1 बचा, और 3 चौक 12, सही है। और आसान कर दें, देखो 2 से काटो इसे, 2 चौक 8, और एक गया इधर 2 सत्ते 14, और 2 नम 18, जीरो आ गया इसका, तो क्या आ गया 47/90 है, ये तो आ जाएगा। अब इसे आप भाग दे लो तो आ जाएगा 0.22 m, या लिख सकते हो या 0.22 मोल पर किलोग्राम, सही है। तो लिख दो नीचे, अतः विलयन की मोललता 0.22 m होगी, ये लिखा मैंने, होगी, समझ गए? बताइए समझ में आया? चलो नोट करो जल्दी से इसे। तो इस तरह से हमने मोललता, मोलैलिटी के न्यूमेरिकल को भी कंप्लीट कर लिया है, जो 2011 से लेकर 2024 तक पूछे गए थे। बेटा हमने क्या क्या न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हैं? हमने मोललता के एनसीईआरटी के भी और 2011 से 2024 के भी कंप्लीट कर लिए। इसी तरह से हमने द्रव्यमान प्रतिशत के एनसीईआरटी के भी और 2011 से 2024 तक के न्यूमेरिकल
कंप्लीट कर लिए। इसी तरह से हमने नॉर्मलता के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए और अब हमने क्या किसे करे हैं, मोललता मोलैलिटी के न्यूमेरिकल को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास बचता है मोल प्रभाज। तो अब जो वीडियो अपलोड होंगी, जो आपको मिलेंगी, वो मोल प्रभाज पे मिलेंगी। पहले मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है पहले मोल प्रभाज के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करने हैं, फिर उसके बाद जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2011 से 2024 तक पूछे गए उन्हीं सभी न्यूमेरिकल को कंप्लीट करना है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कैसे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताना और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का, अपने गुरुजन का सम्मान करते रहिएगा और खूब दिल और जान लगाकर मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ऑल दी वेरी